हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज एंगेज। आज का हमारा यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से अपने कुछ पर्सनल बातें शेयर करूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, डायरेक्टली वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। आप कोई भी सवाल पूछेंगे तो आपके हर सवाल का जवाब कुछ ही मिनट के अंदर मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्च लास्ट से लॉकडाउन शुरू हुआ था, और लॉकडाउन शुरू होने के बाद से जितने भी हमारे जैसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं, किसी तरीके के सेल्स में है, उनका सारा का सारा बिजनेस कुछ समय के लिए बिल्कुल मानो ठप सा हो गया था। क्योंकि हमारा जो पूरा बिजनेस था वो मीटिंग पर डिपेंड था, और मीटिंग बैन कर दिया गया था हर तरीके से। हर जगह पे मीटिंग तो खैर आज भी बैन है, कहीं भी आदमी इकट्ठा करके मीटिंग नहीं कर सकता है। अब जानते हैं कारण क्या है। और मीटिंग तो बंद हुआ ही हुआ, साथ में जिस एरिया में मैं काम करता था उस एरिया को छोड़ करके मैं अपने एरिया से लगभग 80 किलोमीटर दूर में आके शिफ्ट हो गया और यहाँ से अपना काम करने लगा। और वहाँ से यहाँ आ जाने के बाद जितने भी लोग थे, लोगों से मिलना जुलना खत्म हो गया। मीटिंग में थे तो मिलना जुलना होता था, लोगों से बात होती थी, तो लोग एक दूसरे को समझते थे और जानते थे। अब क्या हुआ कि जब आदमी एक बैग सबसे दूर हो गया तो लोगों से बिल्कुल मिलना जुलना खत्म हो गया और केवल रह गया फोन से बात होता था। अब मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं अपने एरिया से 80 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो गया तो मेरे जितने नीचे के लोग हैं, काम करने वाले, फ्रेशर है, 90 है, सिल्वर है, उन लोगों से मेरी डायरेक्टली बात हो नहीं पाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं यूट्यूब पे और वेबसाइट पे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, इस वजह से मेरे पास समय काफ़ी कम रहता है, तो मेरे नीचे के लोगों से बात डायरेक्टली हो नहीं पाता है। और ऊपर जितने भी लोग हैं उनसे मेरी सबसे बात होती रहती है। अब हुआ कुछ ऐसा कि जब लोगों से मिलना जुलना खत्म हो गया, बात करना खत्म हो गया, तो लोगों ने अपने मन में ही गलत धारणाएं बना लिया। लोग खुद ही सोचने लगे, अपने मन में ही सोच के अपने मन से ही निर्णय कर लिए कि अंगेज सर काम नहीं कर रहे हैं, लग रहा है वो काम नहीं करेंगे। अब एक ने अपने अंदर विचार किया और उसने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, तीसरे ने चौथे को कहा, चौथे ने पांचवें को कहा, और ऐसे कहते कहते मेरे पूरे उस एरिया में जितने भी लोग काम करने वाले थे सब तक ये बात पहुंच गई थी कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा। और यहाँ तक की बात मेरे सीनियर तक की पहुंच गया था कि मैं काम नहीं करूंगा। और सबसे मजे की बात ये थी, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसे काम नहीं करना है, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। अब हुआ यूँ, आज से कुछ दिन पहले मैं उस जगह पर किसी काम के लिए गया हुआ था जहाँ से मेरी टीम सारी काम करती है, जहाँ से मेरे सीनियर लोग काम करते हैं और जहाँ मेरी पूरी टीम जो काम करती है। और वहाँ पर मेरे सीनियर से कुछ बातें हुई, तो सीनियर ने बताया कि तुम तो काम छोड़ दिए हो, तुम तो सिर्फ सब कर नहीं रहे हो, और मैंने सुना है कि तूने कोई कंपनी ज्वाइन कर लिया हो कि लाइफ केयर करके। तो मैंने बताया सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि मैंने कंपनी कब छोड़ दिया और मैंने कब कंपनी ज्वाइन कर लिया, ये बात तो मुझे खुद ही नहीं पता। तो उन्होंने सारी बातें बताया कि ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे बारे में कह रहे हैं और ऐसा मैं सुनने को मिल रहा है कि तुम काम नहीं करोगे, छोड़ दिए हो, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। तो मैंने सर से बताया सारी बातें। देखिए सर, ये सारी की सारी बातें जो है बिल्कुल झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जहाँ पर बिल्कुल मस्त हूँ और अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतने दिनों में एक बात जरूर हुआ है कि मैं थोड़ा इनएक्टिव हो गया हूँ, क्योंकि जब तक लॉकडाउन नहीं था तब तक मीटिंग रेगुलर चलता था और मैं हर मीटिंग में प्रेजेंट रहता था। मेरे साथ मेरी टीम के सभी लोग प्रेजेंट होते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, हर चीज़ बढ़िया चल रहा था। जैसा मैंने शुरू में बताया आप सभी से कि मैं अपने उस एरिया से 80 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो गया। जब 80 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो गया तो मेरा यहाँ से जाना आना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात आ गई, इसलिए जाना आना कम हो गया। और जब जाना आना कम हो गया तो लोगों से मिलना जुलना कम हो गया। लोगों से मिलना जुलना कम हुआ तो लोगों ने अपने मन से ही निर्णय कर लिया कि ये काम नहीं करेंगे, लग रहा है छोड़ दिए, ऐसा वैसा, मतलब तरह तरह की बातें। ये सारी बातें हो जाने के बाद मैंने सर से बताया, देखिए सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे काम करना है, मैं काम कर रहा हूँ और मैं काम करूँगा। इस समय भले ही इनएक्टिव हूँ क्योंकि थोड़ा फैमिली प्रेशर भी है मेरे साथ में। जब तक ये मैटर शांत नहीं हो जाता तब तक मुझे कहीं बाहर आना जाना, इस पर थोड़ा सा बाउंडेशन लगाया गया, क्योंकि बोला जाता ना कि जान है तो जहान है। इसलिए घर वालों ने बिल्कुल मना कर दिया है कि मीटिंग चलेगा तो जाना,
अभी फ़िलहाल किसी के घर जाके बात करना, कहीं इधर जाना कहीं उधर जाना, लोगों से जाके वन टू वन मिलना, अभी ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इसलिए मैं कहीं आ जा नहीं पा रहा हूँ। मैं सेफ साफ में ही काम कर रहा हूँ और सेफ साफ में ही काम करूँगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो आप सभी किसी की बातों के बहकावे में ना आए। जब तक आपके पास किसी बात का प्रमाण ना हो सही तरीके से, तब तक आप किसी बातों पर यकीन ना करें। क्योंकि अभी हाल ही में देखा होगा आप सभी ने, गौरव सर जो डायमंड हैं उनके बारे में भी ऐसे ही अफवाह फैला दिया गया था कि उन्होंने AWPL कंपनी को ज्वाइन कर लिया है और सेफ साहब को छोड़ दिया है। और AWPL वाले भी बहुत प्रमोट कर रहे थे उनको कि गौरव सर जो है डबल डायमंड थे, सेफ साहब उन्होंने छोड़ दिया है और AWPL ज्वाइन कर लिया है। तो कुछ दिन पहले ही गौरव सर खुद लाइव आए फेसबुक पे और उन्होंने लाइव आकर बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सेफ साफ ही कर रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी की बातों में ना पड़े, मैं सेफ साफ में हूँ और कोई कंपनी ज्वाइन नहीं किया है। तो यही सब बात है यार, लोगों का काम है कहना। उन्होंने कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, आप सही हैं मतलब सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, आप यहाँ जाइए फॉलो करिए और आपके जो भी सवाल हैं सुझाव हैं तो आप मुझसे यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने कीमती समय निकाल कर इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमारी साइनिंग ऑफ।